मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ कि अब क्लीन अप का टाइम हो चुका है। तो शुरू के ईयर्स में जब आप ये चीज़ें कर रहे होते हैं तो आगे जाके आसानियाँ हो जाती हैं बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंडफुल पेरेंटिंग बाय बुशरा सलीम। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि बच्चे जो हैं वो गुस्से से जब आप उन्हें कुछ बात बोलते हैं वो तभी क्यों आपकी बात सुनते हैं। और आप कहते हैं कि यार जेंटल पेरेंटिंग तो बोलती रहती है बुशरा करो, लेकिन हमारे बच्चे तो बात नहीं सुनते ना प्यार से। तो जब तक मैं चीखती नहीं हूँ मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता। तो ऐसा क्यों है और ऐसी क्या चीज़ है जो हम कर सकते हैं कि बच्चे हमारी बात सुने। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। हेलो एवरीवन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। ज़रूर लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है, क्या ऐसी चीज़ें जो आप जिस पर आप सुनना चाहते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको पेरेंटिंग जर्नी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजिंग लग रही है, मुश्किल लग रही है, तो हियर आई एम। कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप बिजनेस नंबर, और आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब पर कॉमेंट कर सकते हैं और मुझसे रब्ता करके अपनी पेरेंटिंग जर्नी को खूबसूरत बना सकते हैं। रिव्यूज़ के लिए आप इंस्टाग्राम की हाईलाइट्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहली बात ये कि जब आपका बच्चा जो है वो आपका एक पैटर्न नोट करता है कि आपने एक इंस्ट्रक्शन दी प्यार से, फिर 2 बार दी, फिर 3 बार दी, फिर आप एक बार ज़ोर से चीखे, उसको पता है कि उसके बाद जो है वो आपने या तो मारना है या डाँटना है या कोई चीज़ उससे ले लेनी है, टैबलेट ले लिया या पार्क की एंट्री बंद कर दी कि आज पार्क लेके नहीं जाऊँगी, तो फिर वो फ़ौरन से रिस्पॉन्ड करता है क्योंकि अब फ़ियर जो है यानी खौफ जो है वो एलिमेंट आ गया, ठीक है? और जो शुरू की जो थी उसने वो आपकी रियल लेता ही नहीं है क्योंकि उसका एक पैटर्न बन चुका है कि यही इस तरह ही चीज़ें होनी है। उसके ब्रेन ने, बच्चा नहीं कर रहा है, उसके ब्रेन ने मैसेज ले लिया है कि शुरू वाली बातें तो रियल नहीं है। मतलब वो रिक्वेस्ट तो बिल्कुल साइड करो और जब अम्मी चीखेंगी ना तो फिर हम खुद ही काम करेंगे क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो उसको यही पैटर्न पता है। तो इसलिए जो है वो आपके बच्चे आपकी बात सिर्फ चीखने चिल्लाने की बात सुनते हैं क्योंकि एक पैटर्न है जो कितने सालों में पक्का हो गया है। अब हम बात करते हैं कि पैटर्न तो पक्का हो गया तो हम इसे कैसे तोड़ें और किस तरह हमारे बच्चे बात सुनेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि आपने बच्चों को करेक्ट करने के पहले कनेक्शन उनसे बिल्ड करना है। जितना जल्दी आप बच्चों से कनेक्शन स्ट्रांग होगा ना, उस दिन आपका बच्चा बहुत आपके साथ कोऑपरेट करेगा और जिस दिन आपका कनेक्शन उससे रप्चर होगा, उस दिन वो आपकी कोई छोटी-सी बात भी जो है वो सुनने और समझने में बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करेगा, बहुत ज़्यादा टॉक बैक करेगा और आपको भी स्ट्रगल होगी और उसको भी स्ट्रगल होगी। कनेक्शन वाली वीडियोज़ देखें, इमोशनल नीड्स वाली वीडियोज़ देखें, वो जितनी आप फुलफिल कर रहे होंगे ना, ओवरऑल आपका कनेक्शन बच्चे के साथ स्ट्रांग होगा, अच्छा होगा। तो वो जो आपकी जो पोलाइट और जेंटल बातें भी आएँगी ना, उनको भी सुनेगा, समझेगा और उस पे रिस्पॉन्ड करेगा। तो आपका बच्चा गेम खेल रहा है और वो बंद नहीं कर रहा और आपके पहला एक पैटर्न है कि आप 4 दफ़ा 5 दफ़ा बोलते हैं टीवी बंद कर दो, गेम बंद कर दो, और सभी घरों में आती हूँ और ठक से गेम बंद हो जाता है और आप कहते हैं बस यही चलता है ना। तो अब आपने क्या करना है, कनेक्शन बनाना है। आप आराम से उसके करीब जाएँ, ठीक है? वो गेम खेल रहा है, आपने उसके करीब जाना है और आपने उसे कहना है वाओ! आप मुझे नज़र आ रहा है कि आप गेम जो है वो बहुत एन्जॉय कर रहे हो। थोड़ी अगर आपके पास टाइम है तो आपने बात भी कर ली, अच्छा ये कौन-सा कैरेक्टर है, इसके ये क्या कर रहा है, आप कौन हो इसमें? और वो थोड़ी-सी बात कर ली, अगर नहीं है टाइम ज़्यादा तो आपने कहा आई सी आप बहुत एन्जॉय कर रहे हो गेम और बहुत मज़ा आ रहा है आपको और अब जो है ना हमारा जो है वो गेम बंद करने का टाइम हो गया है। तो 2 मिनट्स में आपने गेम को बंद कर देना है, ठीक है बेटा? तो बच्चा जो है वो देखेगा हाँ यार प्यार से बोला है मतलब कोई नई चीज़ हो रही है आज तो लाइफ में। तो वो जो है वो बिल्कुल इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड करेगा। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है, जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं, वो क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। बेटा आप दाँत साफ कर लोगे अभी? बेटा आप रूम क्लीन कर लोगे अभी? यानी जब आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ऑब्वियसली क्वेश्चन के तो 2 आंसर्स हैं, येस भी और नो भी है। तो बच्चा बोल देगा नहीं कर रहा और फिर आपको आएगा डुर्र गुस्सा बहुत सारा। लेकिन आपने घबराना नहीं है और आपने क्या करना है, आपने रिक्वेस्ट करनी है। वो किस तरह करनी है, क्लियर और स्पेसिफिक वर्ड्स में बात करनी है। बेटा दाँत साफ करने का टाइम हो गया है, आप अभी जा रहे हैं या 2 मिनट बाद जा रहे हैं? बेटा रूम क्लीन करने का टाइम हो गया है, रेड वाले टॉयज रेड बिन में जाएंगे, ब्लू वाले ब्लू में जाएंगे। जब आप स्पेसिफिक, जितना स्पेसिफिक, छोटा बच्चा है तो आप उसको रेड ब्लू करके बात करेंगे, बड़ा बच्चा है तो आप उसे कहेंगे कि रूम क्लीन करने का टाइम हो गया है, आप अभी स्टार्ट करें, 2 मिनट बाद स्टार्ट करें। क्वेश्चन नहीं पूछना है आपने उसे बताना है कि एक चीज का टाइम हो चुका है एंड नाउ यू आर एक्सपेक्टेड टू डू दैट थिंग। इधर आप अभी करो। ऑप्शंस देने से क्या होता है, वो इमोशनल नीड वाली वीडियो देखने की ऑटोनॉमी फील होती है, पावरफुल फील होता है, तो वो आपकी बात अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। तीसरी चीज आपने ये करनी है कि ट्रांजिशन टाइम जरूर देना है। आते ही गेम का टाइम हो गया बंद करो और खड़े हो गए आप यूं करके उसके सर पे, तो ये नहीं करना आपने। इसी तरह प्ले एरिया में बच्चा नहीं निकल रहा, अभी के अभी निकलो, ये नहीं करना। ओके बेटा अब हमारा जो है वो घर जाने का टाइम हो गया है, स्कूल के बाद जो बच्चे नहीं निकल रहे होते प्ले एरिया से, टाइम हो गया है, 2 मिनट्स और हैं आपके पास, उसके बाद विल गो होम, ठीक है? तो जब आप ट्रांजिशन टाइम देते हैं तो इट हेल्प्स द लिटिल डेवलपिंग ब्रेन टू प्रोसेस दैट इन्फॉर्मेशन और उसके लिए वो थोड़े प्रिपेयर हो जाते हैं। एक और चीज़ जो हम पेरेंट बहुत ज़्यादा गलती कर जाते हैं वो ये कि जब हम उसे कहते हैं कि अब टाइम हो, अब तो अगर आपने 2 मिनट का टाइम दिया, 2 मिनट में बच्चे ने ट्रैम्पोलिन किया, अपने अब बेटा घर जाने का टाइम हो गया, अब नीचे आ जाएँ। अब आप ना देखते हैं बच्चा नहीं आया,
बेटा मैं कह रही हूँ नीचे आ जाओ, आपसे कुछ कहा जा रहा है, नीचे आ जाएँ। फिर आपकी आँखें भी निकलती हैं बड़ी-बड़ी सी और आपको गुस्सा भी ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। लेकिन असल में हो क्या रहा है कि आपने बच्चे को प्रोसेस करने का टाइम देना है। उसके लिए क्या करना है कि बस सब्र से, ज़ब्त से अपने अंदर 10 तक काउंटिंग करें। यानी ट्रांज़िशन टाइम दिया, ठीक है, कि हम 2 मिनट बाद जाएँगे। फिर उसके बाद जब 2 मिनट हो गए, बेटा अब हमारा टाइम है घर जाने का, अब आप आ जाएँ, हम ले जा रहे हैं घर। अब अपने अंदर-अंदर काउंटिंग करनी है कि थोड़ा-सा टाइम दें उस प्रोसेस करने को, दिमाग अभी बहुत छोटा-सा है, वो बन रहा है, तो वो इमीडिएट एक्शन नहीं कर सकता, तो थोड़ा टाइम दें उसको, ठीक है? उसके बाद क्या होगा कि हो सकता है अगर आपने इमोशनल नीड अच्छे से पूरी की हुई है, रात को आपने बात की हुई थी बच्चे से कि बेटा देखो हम स्कूल में इस तरह मैं आपको 2 मिनट्स दूँगी, फिर देखो आप आ जाना, फिर नेक्स्ट डे भी मैं आपको दूँगी, तो इस तरह हम रोज़ करेंगे तो वो आ जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं आता क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें नहीं की हुई, इमोशनल नीड्स पूरी अच्छे से नहीं हो रही, वीडियोज़ देखें सारी प्लीज़, इमोशनल नीड वाली वीडियो ना गोल्ड नगेट्स हैं, वो देख लें तो आपको समझ लें बहुत आसानियाँ हो जाएँगी पेरेंटिंग में, ठीक है? तो हम अगर आपका बच्चा अब नहीं आ रहा तो फिर आपने क्या करना है, आई थिंक यू नीड माई हेल्प एंड आई एम हियर टू हेल्प यू, और आपने उसका हाथ पकड़ के बोला नाउ इट्स टाइम टू गो होम, या आपने जो है वो टॉय बास्केट उठा ली, आ जाए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ कि अब क्लीन अप का टाइम हो चुका है। तो शुरू के ईयर्स में जब आप ये चीज़ें कर रहे होते हैं तो आगे जाके आसानियाँ हो जाती हैं, बच्चों को पता होता है कि मेरी वो अम्मा नहीं है जो 10 दफ़ा वहीं से चीखती रहेंगी, मेरी वो अम्मा है जो उठ के आ जाती है एक दफ़ा बोलने के बाद, और बच्चों को पता होता है कि चूँकि वो आ जाएँगी तो वो खुद ही जो है वो बेहतर रिस्पॉन्ड करना शुरू हो जाते हैं, कि उन्हें पता है बाउंड्री जो है ना वो अम्मा को लगाना आती है। अम्मा के जो है ना एक पेरेंट कोच है बुशरा, उन्होंने अम्मा को सिखा दी है। सो आपने बाउंड्री सेटिंग सीख ली ना तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। सबसे बड़ी स्ट्रगल जो है ना आज के पेरेंट्स की ये है कि उन्हें बाउंड्री लगाने में बहुत मसला हो रहा है, क्योंकि वही बात है किसी ने सिखाई नहीं, लेकिन मैं सिखा रही हूँ तो सीख लें। उसके बाद जब आपका बच्चे को जो आप हेल्प करने लगेंगे, उसको हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगेंगे, तो ज़ाहिर है पहली दफ़ा अगर ये कर रहे हैं तो बच्चा ज़्यादा रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसे पता है कि बाउंड्री जो है वो उसने नहीं फॉलो की, अब आपने बाउंड्री लगा दी तो वो रिएक्ट करेगा। उसको वैलिडेट करें, वैलिडेट वाली वीडियो देखें। मैं समझ सकती हूँ आपका और भी खेलने का दिल चाह रहा था, वाक़ई ट्रैम्पोलिन इतना मज़े की जगह है कि दिल चाहता है उछलते रहें और घर ही नहीं जाएँ, कितनी मज़े की चीज़ है, बिल्कुल समझ सकती हूँ। और अपनी चाइल्डहुड स्टोरी आप शेयर कर सकते हैं कि मेरी भी स्कूल में अगर आपकी इस तरह की कोई रियलिटी स्टोरी है वो बता सकते हैं। एट टाइम्स हम क्रिएट भी कर देते हैं जस्ट टू मेक द चाइल्ड, इसमें इतनी नीड नहीं है प्ले एरिया वाले में, कुछ इंटेंस सिचुएशंस होती हैं, कुछ नए इमोशंस बच्चों में आ रहे होते हैं, तो उन्हें कंफर्टेबल करने के लिए हम बता देते हैं कि मेरे साथ भी बचपन में ऐसा हुआ था एंड मैंने जो है वो मुझे ये फील हुआ था। तो जस्ट बच्चों को ये मैसेज देना होता है कि ये फीलिंग जो है ना ये एक नॉर्मल फीलिंग है। छोटी-छोटी विन्स को सेलिब्रेट करें कि वाओ! आज मैंने आपको बोला और आप एक दफ़ा में बाहर आ गए, ये हाई फाई। तो बच्चों को पता होता है कि यार इस तरह हमारी बाउंड्री की सेलिब्रेशन भी हो रही है और एक कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो आप काम रहते हैं ना, पुरसुकून रहते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं अपने एटीट्यूड में, बाउंड्रीज़ में और वैलिडेट कर रहे हैं, गुस्सा नहीं हो रहे, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखेगा, बजाय इसके कि आप चीखें, चिल्लाएँ और एक अर्जेंसी क्रिएट कर दें, चलो घर तुम्हें समझ नहीं आता। स्कूल में तो फिर आप ये नहीं कर सकते सबके सामने, लेकिन घरों में आप ये करते हैं कि करो साफ, समझ नहीं आ रहा, कमरा गंदा किया हुआ है। तो वो जो है उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा। सबसे इम्पोर्टेंटली आपका कनेक्शन उससे ख़राब हो जाएगा और उसका बनता हुआ दिमाग ख़राब हो जाएगा। फिर बनता हुआ दिमाग जब ख़राब होगा, वही बच्चा आपके ही घर में बड़ा हो रहा होगा, तो फिर आपका दिमाग मज़ीद ख़राब होगा। तो ख़राब-ख़राब दिमाग जब मिलेंगे तो मज़ीद ख़राब-ख़राबी होगी घर में। सो हमने इस ख़राबी को यहीं रोक देना है और वो स्टार्ट होगा आपसे। तो काम रहना जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रखेगा आपके बच्चे पे, बजाय चीखने चिल्लाने के। और जब आप स्टैंड ले लेंगे यानी उसकी हेल्प करने पहुँच जाएँगे, तो आपके बच्चे को पता चल जाएगा कि मेरी अम्मा जो एक दफ़ा भी बोलती हैं वो कोई अनरियल बात नहीं होती, उसके बाद वो वाक़ई जो है वो आ जाती हैं, हेल्प करने आती हैं। वो आपकी फिर पहली कमांड को बच्चे सीरियस लेना शुरू हो जाएँगे, आपकी बात सुनना शुरू हो जाएँगे और आपको जो है वो बार-बार अपनी बात जो है वो रिपीट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप पहले ही एक्शन जो है वो बाउंड्री लगाना सीख चुके होंगे। और फिर आप ये नहीं कहेंगे कि मेरा बच्चा सिर्फ़ गुस्से से ही बात सुनता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी, इसको लाइक करें, थम्स अप और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।